नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर, सीएस प्रोफेशनल जो ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसमें आपका सब्जेक्ट है लेबर लॉज, क्या उसमें नए चेंजेस जो हो चुके हैं अभी, क्या वो जून 2026 के लिए एप्लीकेबल है क्या? बहुत सारे बच्चों का डाउट था। तो देखिए बच्चों, इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे एक सप्लीमेंट लॉन्च किया है। उस सप्लीमेंट में ये बोला है कि जो आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ये चार चैप्टर है जो आपको उनके सप्लीमेंट से करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चार चैप्टर ये चेंज हो चुके हैं, ये नए कोड आ चुके हैं, तो ये आपको उस सप्लीमेंट से पढ़ना पड़ेगा। एंड बाकी जो फर्स्ट, सेकंड, 7, 8, 9 चैप्टर है जो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। तो अभी जो भी चेंजेस हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये चेंजेस जून एंड दिसंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको करना क्या है, जो आपका सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है उसी के बेसिस पे आप नए कोड को पढ़ सकते हो, या तो बाकी के जो चैप्टर्स है वो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। तो इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीएस प्रोफेशनल का, लेबर लॉज का, वो शायद इजी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब हो भी सकता है क्योंकि नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, चार चार कोड्स हैं नए, और इसके जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। अब जो लोग बिगिनर से फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस सब्जेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो मैं आपको उनको एक ही एडवाइस करना चाहता हूँ कि जो बच्चा मॉडल के पीछे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देगा आपके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैटर्न क्या है, कितने मार्क का आता है, वो पूरा आपको मॉडल के पीछे दिया है। तो अगर मैं आपको कहूँगा किसी को अगर स्टार्ट करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है जून के लिए, वो अभी भी कर सकता है, अभी भी उसके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, लेट नहीं हुआ है। जितना आप लेट करोगे उतना आपके पास होने के चांसेस कम हो सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे सब्जेक्ट के, बिकॉज आईबीसी में अच्छे मार्क्स नहीं आ गए, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 इसको आपने बाद में किया तो भी चलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब नए कुछ चेंजेस लाता है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने के लिए टाइम लगता है। तो बच्चे क्या बहुत मतलब बहुत चाउस कर देते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत डर जाते हैं कि क्या होगा, नया आ चुका है। भाई साहब टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, 7, 8, 9 को पहले ख़त्म कर दीजिए, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स से क्या होंगे। क्या होता है एग्जामिनर जब नए टॉपिक को या नए चेंजेस को, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना, और वो भी सही क्वेश्चंस बनाना बहुत रिस्की होता है। तो जनरली जो ओल्ड सिलेबस है जिस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो उसको रिपीट करना बहुत ईजी होता है। तो आप समझिए, जो नए टॉपिक है वो आप लास्ट में डाल सकते हो, जो ऑलरेडी पुराने टॉपिक्स उसको आप पहले कर सकते हो। तो क्या कीजिए, पहले फर्स्ट, सेकेंड, 7, 8, 9 चैप्टर पर ख़त्म कर दीजिए। देन उसके बाद आपका सीक्वेंस आएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप ये एग्ज़ाम आप कहते हो कि सर ओपन बुक एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे बच्चे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आप मॉडल एक बार नहीं पढ़ोगे, या फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स एक बार नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको समझेगा नहीं कि एग्ज़ाम में लिखना क्या है। तो सिर्फ बुक लेके जाओगे ना एग्ज़ाम में पास होगे, ऐसा नहीं होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम ऐसे नहीं कहते, इंस्टीट्यूट ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, इसलिए तो इस पेपर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। नहीं तो ओपन बुक में अगर हर बच्चा पास होगा तो फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया होता। इसमें ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, सब कुछ लेने के बावजूद भी, साथ में लेके जाने के बावजूद भी सब लोग बच्चे फेल क्यों होते हैं, बहुत कम बच्चे पास होते हैं। बिकॉज मैं आपको कहता हूँ, बच्चों की इंटर्नशिप हो जाएगी, बच्चों का 3 3 4 4 अटेम्प्ट हो जाएगा, बट सीएस पास नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंस्टीट्यूट ने सोच समझ के सब्जेक्ट को लेके आए हैं। तो आप समझिए, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन, प्रॉपर सब कुछ आपका होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तब जाके इसमें पास होने के चांसेस है। क्या ये 2 महीने आपकी एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये 2 महीने की स्ट्रैटेजी आपका रिजल्ट चेंज कर सकती है सेल्स प्रोफेशनल का, एंड आपके नाम के आगे सीएस लगा सकते हैं। तो यही टाइम है आपके पास कुछ चेंज करने का, यही टाइम है स्ट्रैटेजी बदलने का, यही प्लान है आपके पास, क्या भी कुछ करना चाहिए सब्जेक्ट के लिए। तो आप में से जितने भी लोग हैं, मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐड किया, आपके भी बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके भी बहुत सारे कंसर्न इस सब्जेक्ट को लेके। प्लीज़ अभी सीरियस हो जाइए, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। आप सोचिए, मार्च अप्रैल में 2 ही महीने बचे हैं, इस दो दो 2.5 महीने में आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, रिविजन करना है, सब कुछ करना है। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देगा, आज से फॉलो कीजिए। अगर आप इस सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आना चाहते हो 100%, तो मैं आपको अगेन पहले कहता हूँ कि पहले जो फर्स्ट चैप्टर ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने ख़त्म किया तो आपके कम से कम 10 मार्क खत्म हो जाएंगे। कितने मार्क? 10 मार्क आपके कन्फर्म है। उसके बाद चैप्टर नंबर आप सीधा आ सकते हो 2 पे, इस पे भी 10 मार्क आपके कन्फर्म है, तो आपका कितना होगा? 20 मार्क। फिर आप आ सकते हो बच्चों, किस पे आ सकते हो? आप आ सकते हो लेबर लॉस पे। तो ये 3 चैप्टर अगर आपने किया तो लेट सपोज इसके आप पकड़ लीजिए 20 मार्क। तो मैं आपको कहूँगा टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? आपके 40 मार्क कन्फर्म हो जाते हैं। मतलब आधा तो आपका काम हो गया ना भाई साहब। तो 40 से 50 मार्क इसमें कन्फर्म हो जाएंगे। आपको तो पहले इसको ख़त्म कर दीजिए, निपटा दीजिए।
अब क्या होगा जब आप लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लॉ को मर्ज किया गया है। तो अगर देखिए मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ, तो चैप्टर नंबर 3 में कम से कम 13 जो पुराने लॉ थे, 13 जो पुराने लॉ थे, उसको मर्ज किया गया और एक ही लॉ बनाया गया। तो अभी ये 13 लॉ इसमें मर्ज किए गए, फिर इसमें भी बहुत सारे लॉ को मर्ज किया गया है, फिर इसमें भी लॉ को मर्ज किया, इसमें भी बहुत सारे लॉ को मर्ज किया गया है। तो ये थोड़ा सा वाइड बन सकता है, ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, बट मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट एहसास हो सकता है, बट ईजी है चैप्टर। इसलिए क्या कीजिए, पहले आपने 45 मार्क्स को कन्फर्म कर दीजिए। जो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस है, जिसके क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, जिनका सिलेबस ऑलरेडी है, जिसके क्वेश्चन आ चुके हैं, वो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। सीधा आप इस पे मत जाइए 3, 4, 5, 6 पे, क्योंकि ऑलरेडी नया सिलेबस, इसके बहुत कम सोर्स मिलेंगे, बहुत सारे कम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले पुराने फोकस कीजिए, 40 मार्क्स कन्फर्म कीजिए, देन नए सिलेबस पे आप जा सकते हो। डायरेक्ट इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लान कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च का महीना है, तो मार्च महीने में कोशिश कीजिए कि मैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 9 ख़त्म कर दूँ। तो मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9, ये दोनों पढ़ के आप ख़त्म कीजिए। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप की, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 9 मैंने पढ़ के हो गया है, तो मैं उसको आपको टेस्ट सीरीज देता हूँ इसका फ्री में। तो उसका मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप मुझे लिख के भेज देना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिखते हो, आप में क्या चेंजेस करना चाहिए, बिकॉज सीएस प्रोफेशन में थोड़ा एडवांस लिखने वाला है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बना के दूंगा। मैंने इसका स्ट्रैटेजी टाइम टेबल भी बना के दिया है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैंने बना दिया है। आप एक जस्ट व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जो आपका डाउट था मैंने सॉल्व किया कि सर नया सिलेबस एप्लीकेबल है, तो यस, पढ़ाई कीजिए, आपसे हो सकता है, आप बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ आपको ज़रूरत है डायरेक्शन की। तो सोचिए मत ज़्यादा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ लगा तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।